वंदे मातरम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आयरन डोम मिसाइल सिस्टम क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या फंक्शनैलिटी है, यह किस प्रकार से काम करता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, यह किस प्रकार से इजराइल के लिए एक वरदान साबित हुई है। तो फ्रेंड्स, आयरन डोम एक मल्टी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि किसी भी प्रकार के शॉर्ट एंड मीडियम रेंज रॉकेट अटैक को हवा में ही काउंटर करने के लिए, हवा में ही पूर्ण रूप से ध्वस्त करने के लिए सक्षम है। यह न केवल जमीन से बल्कि समुद्र तल से भी हवा में फाइट करने के लिए स्वतंत्र है। यह इसका पहला जो यूनिट है जो कि जमीन तल से और हवा में फाइट करने के लिए बनाया गया है, उसे आई डोम या आयरन डोम कहते हैं। दूसरा यूनिट जो कि समुद्र तल से और एयर में फाइट करने के लिए बनाया जाता है, उसे सी डोम कहते हैं। इसे राफेल्स एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम लिमिटेड, जो कि इजराइल की एक कंपनी है, उसके द्वारा और अमेरिका के द्वारा और उसके एयरफोर्स के द्वारा 2007 से 2010 के बीच में मिलकर बनाया गया है, अमेरिका के सहयोग से। चलिए इसके पृष्ठभूमि पे जाते हैं और देखते हैं कि इसकी ज़रूरत इजराइल को कब और क्यों पड़ी। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो ग्रीन वाला एरिया है, ये 1948 से पहले फिलिस्तीन हुआ करता था, लेकिन अभी फिलिस्तीन 15% पे आके सिमट गया है। और इसी जमीनी और आंतरिक कलह की वजह से परस्पर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच काफ़ी लंबी संघर्ष चलती आ रही है। और फिलिस्तीन की तरफ से वहाँ के अमेरिका द्वारा घोषित एक आतंकी संगठन है हमास, उसके द्वारा इजराइल पे अटैक होता रहा है और इजराइल उसका जवाब देता रहा है, जिसमें अधिकांश इजराइल का ही जीत होता रहा है, क्योंकि फिलिस्तीन और हमास के पास कोई उस तरह की मिसाइलें नहीं थी। वो लोग इसी पत्थर गोले से उस पर इजराइल पे अटैक करते थे। लेकिन 2000 ईस्वी में जब से ईरान ने उनको इस प्रकार की कुछ एंटी गाइडेड रॉकेट दिया है जिसमें कोई रडार नहीं होता, ये कहीं भी स्वतंत्र रूप से गिरने के लिए तैयार रहता है, इस प्रकार से ये दिया है, तब से एक स्टडी के मुताबिक 2000 से 2006 के बीच में करीब 44 से ज़्यादा इजरायली नागरिक की मौत हुई है और 2.5 लाख से ज़्यादा इजरायली घायल भी हुए हैं। इसी घटना के बाद से इजराइल ने 2011 में इस डिफेंस सिस्टम को इजरायली एयरफोर्स में शामिल कर लिया है। अब चलिए देखते हैं कि इसका जो है ये किस प्रकार से काम करता है, इसका क्या यूनिट होता है। तो ये जो 4 पिक्चर आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये 4 पिक्चर का कंबाइंड रूप को हम कहते हैं बीएमएस सिस्टम, मतलब बैटल मैनेजमेंट सिस्टम, या उसी को शॉर्ट में कहते हैं बैटरी। तो इस आयरन डोम सिस्टम का ही टेक्निकल टर्म में शॉर्ट में कहते हैं बैटरी। उसका जो ये पहला जो यूनिट होता है उसे हम कहते हैं ट्रैकिंग एंड डिटेक्शन यूनिट। इसका काम होता है कि कहाँ से रॉकेट छोड़ा गया है, कितनी वेलोसिटी से आ रही है और कहाँ पे जाके ये रॉकेट गिरने वाला, इस सारे इन्फॉर्मेशन को ये जुटा करके और सेकेंड यूनिट को भेजता है जिसका नाम है कंट्रोल यूनिट। यह कंट्रोल यूनिट का काम है कि ट्रैकिंग एंड डिटेक्शन यूनिट के द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन को ये वेरीफाई करता है और ये पता लगाता है कि वो रॉकेट कहाँ गिरने वाला है। यदि वो रॉकेट किसी ऐसे स्थान पर गिरता है जहाँ पे कोई नुकसानी ना हो तो वो इसको स्वतंत्र छोड़ देता है। यदि कंट्रोल यूनिट को लगता है कि यह ऐसे यूनिट पे गिरने वाला है, ऐसे जगह पे गिरने वाला है जहाँ पे जान माल की क्षति है, तो वो फिर इंफॉर्मेशन आगे सेंड कर देता है इस लॉन्चिंग यूनिट को, जिसे हम इंटरसेप्टिंग यूनिट भी कहते हैं। और इसमें जो है इस प्रकार का 20 मिसाइल को रखने का जो है कैपेसिटी रहता है एक में। और इसके बाद जो है जैसे ही कंट्रोल यूनिट से इस इंटरसेप्टिंग यूनिट या लॉन्चिंग यूनिट को इन्फॉर्मेशन आता है, यह इस प्रकार से अपना मिसाइल्स को लॉन्च कर देता है। अब इस मिसाइल में जो है एक रडार लगा होता है जिसका नाम है प्रॉक्सिमिटी फ्यूज। अब इस प्रॉक्सिमिटी फ्यूज के हिसाब से ये एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा लेता है कि कहाँ पे वो एक्चुअली रॉकेट है, और उसके हीट के मदद से, ये हीट के मदद से, उस रॉकेट के हीट के मदद से ये क्या कहते हैं इंटरसेप्टर मिसाइल में जो फ्यूज लगा हुआ है, प्रॉक्सिमिटी फ्यूज, वो उस पर जाके अटैक करता है, वहाँ फट जाता है और इस प्रकार से वो रॉकेट ध्वस्त हो जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ये चारों यूनिट जो आप अलग अलग देख रहे हैं, ये अलग अलग ही रहता है। ये एक दूसरे से वायरलेस टेक्नोलॉजी से कनेक्ट रहता है, जिसमें एंटीना आप देख रहे हैं ये एक जगह नहीं रहता है। इस चारों को अलग अलग जगह पे रखा जाता है, जो कि बहुत एफिशिएंट और बहुत ही बेहतरीन है। आगे देखिए कि किस प्रकार से ये काम करता है, वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में आप देखिए जहाँ से छोड़ा गया है और इसके जवाब मिसाइल को लॉन्च किया गया है। काउंटर करता है काउंटर कर दिया है एग्जैक्ट लोकेशन सेंसर इनपुट
अब इसकी खास बात ये होती है कि ये पूरी तरह से पोर्टेबल होता है। इसको कहीं भी हम एक जगह से दूसरे जगह किसी ट्रक या किसी बड़ी गाड़ी पे हम ले जा सकते हैं, चूँकि जितना भी इसका यूनिट होता है एक जगह कंबाइंड फॉर्म में नहीं रहता, इसलिए दूसरे ट्रक पे भी इसको जो है लाद के हम ले जा सकते हैं। और इसका जो इफ़िशियंसी बताया जा रहा है 90% से ज़्यादा होता है, जो कि बहुत अच्छा है। और इसका जो है सो करीब एक मिसाइल की लागत नियरली 40 to 50,000 डॉलर जो है बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से एक बेहतरीन जो है सो सिस्टम है। और यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई और भी क्वेरी है, कोई डाउट है मन में, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट में जो है सो लिख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि उसका आपको रिप्लाई दूँ। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर जो है सो लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।